वैसे वो किसी का घड़ा सामने रख के बैठी इसका दिल बढ़ाया करती थी। आखिर एक दिन ये राज खुल ही गया। बेचारे रांझा को मालूम हुआ कि हीर के भाई ने माल रोड पर एक बहुत बड़ी लॉन्ड्री खोल रखी है। बस वो गरीब वहीं पट से गिरा और ख़त्म हो गया। ये है असली दास्तान हीर रांझा की। मेलिना हंसने लगी। क्या तुम क्या तुम गलत गलत समझी हो? कुछ नहीं, छोड़ो। तुम अजीब हो। तुम्हारे पास घंटों बैठने को दिल चाहता है। बस हम तो अब चले। मगर नहीं, हमें इसका पता बताओ। अरे क्या हमारा गुस्सा उतर चुका है? नहीं, हरगिज़ नहीं। हम इसी वक्त भी अंगारे चबा रहे हैं। ख़त्म करो तफज़ल डियर। मैं कहती हूँ बेकार बात ना बढ़ाओ, इससे हालात बिगड़ेंगे। बन नहीं सकते। कुछ भी हो, हमने आज तक ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जो हमारी तौहीन करें। बंदरों की बात अलग है, मगर हम अनक़रीब इनका इंतज़ाम भी करने वाले हैं। खैर तुम बताओ पता, हम खुद भी मालूम कर लेंगे और कल तक तुम इसका हशर देख लेना। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? मुझसे मोहब्बत करता है, मगर क्या ज़रूरी है कि मुझे भी इससे मोहब्बत हो? हमारे नज़दीक तो इसका वजूद ही गैर ज़रूरी है। उफ़, तुम अपना दिल साफ़ नहीं करोगे? हरगिज़ नहीं, हम अपना दिल इसके खून से साफ़ करेंगे। ये ना भूलो कि क़ानून इसकी पुष्ट पनाही करेगा। मैं इसे पकड़कर अपनी इस्टेट में ले जाऊंगा और वहाँ क़त्ल कर दूंगा। अपने मातहतों से वहाँ हमारा क़ानून चलता है। ढेम्प एक आज़ाद रियासत है। इमरान उठ गया और मेलिना दोनों हाथ हिलाकर, अरे तो बैठो ना, तुम मुझसे ही मिलने के लिए यहाँ आए थे? हाँ, हम इसलिए आए थे, मगर हमारा मूड चौपट हो गया है। अब हम नहीं रुकेंगे। फिर वो इसे रोकती ही रह गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे डाइनिंग हॉल से बाहर था। कुछ दूर पैदल ही चलता रहा, फिर एक टैक्सी कर ली। दरअसल वो अंदाज़ा करना चाहता था कि अब भी इसका ताक़ुब किया जा रहा है या नहीं, इसलिए इसने टैक्सी ड्राइवर को कोई मखसूस पता बताने के बजाय दाएं और बाएं की हाँक लगाना शुरू कर दी थी। इस तरह टैक्सी भी कभी किसी गली में मुड़ती और कभी फिर किसी कुशादा सड़क पर निकल आती। जब इमरान को इत्मीनान हो गया कि इस बार ताक़ुब नहीं किया जा रहा, तो इसने टैक्सी ड्राइवर को सर सुल्तान का पता बताया। फिर थोड़ी देर बाद वो सर सुल्तान के बंगले के कंपाउंड में दाखिल हो रहा था। सर सुल्तान गालिबन सोने के लिए जा चुके थे, लेकिन इमरान की आमद की इत्तला पाकर शबखबी का लिबास ही पर लिबादा डालकर ड्राइंग रूम में चले आ गए। मैंने तुम्हें ख़तरे से आगाह करने के लिए बुलाया है। फरमाइए। मैं ख़तराती से निकलकर आप तक पहुंचा हूं। बस आजकल हालात ऐसे हैं कि मैंने फ़ोन पर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझा। क्या बात है? पहले आप अपने ख़तरे से आगाह फरमाइए। मैं तो ख़तरात का कीड़ा हो चुका हूँ। पड़ोसी मुल्क से इत्तला मिली है कि एक ख़तरनाक आदमी कुछ दिन पहले दोनों ममालिक की सरहद पर देखा गया था। इसके बाद से फिर इसका सुराग नहीं मिल सका। यानी वो ख़तरनाक आदमी हमारे मुल्क में दाखिल हो गया होगा। इमरान ने पलकें झपकाईं। यकीनन इसके इम्कानात हैं। तुम जानते हो कि एक हफ़्ते बाद यहाँ चंद दोस्त ममालिक की एक खुफिया कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जी हाँ, मुझे मालूम है, मगर वो ख़तरनाक आदमी कौन है? वही जिसकी शनाख्त सिर्फ ये है कि इसके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां हैं। नहीं, इमरान उछल पड़ा। हाँ वही, इसे चंद चरवाहों ने देखा था। इसने चुल्लू से पानी पीने के लिए अपने दस्ताने उतारे थे। चरवाहों में एंटी स्मगलिंग पुलिस का एक तरबियत याफ्ता मखबर था। इमरान के चेहरे पर तशवीश के आसार नज़र आने लगे। कुछ देर बाद इसने पूछा, क्या ये इत्तला सिर्फ मेरे ही महकमे के लिए थी? नहीं, तुम्हारे बाप मिस्टर रहमान को भी इत्तला दे दी गई है। मगर मुझे अफसोस है कि इनका महकमा शायद इसकी कारकर्दगी को भी ना पा सके। सर सुल्तान मुस्कुराए, लेकिन फिर एक बैग संजीदा होकर बोले, हाँ, तुम इतने मोहतात क्यों हो रहे हो आजकल? अरे जनाब, बस क्या अर्ज़ करूँ। इमरान बेचारा घन चक्कर बनकर रह गया। इमरान ने बसोर कर कहा और फिर आज तक के वाक़या दोहरा कर बोला, वो जो कोई भी हो, काफ़ी बाखबर आदमी मालूम होता है। यानी इसे यहाँ की सिगरेट सर्विस के चीफ ऑफिसर की तरीक़ेकार का इल्म है और ये भी जानता है चीफ ऑफिसर X2 कहलाता है और इसके महत्व इसकी शख्सियत के मुतालिक अंधेरे में है। लिहाजा
इन हरकतों का यही मतलब हो सकता है कि एक्स2 बौखला कर खुद ही बेनकाब हो जाए। सर सुल्तान कुछ ना बोले और इमरान की आंखों में देख रहे थे और ख़ुद इनकी आंखों से उलझन झांक रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने भरी आवाज़ में कहा, तब फिर वो जानता होगा कि एक्स2 हर वक्त अपनी आंखें खुली रखता है? मुमकिन है। तब फिर मेरा ख्याल है कि वो आदमी अपने दाहिने हाथ में यकीनी तौर पर 6 उंगलियां रखता हो। क्यों? क्या ये मुमकिन नहीं है? इसने सोचा हो कि एक्स2 पर काबू पाए बगैर वो यहाँ कुछ भी ना कर सकेगा। फ़र्ज़ करो वो इस कॉन्फ्रेंस ही के राज उड़ाना चाहता हो, तो क्या एक्स2 की नज़रों में आए बगैर ऐसा कर सकेगा? मेरा ख्याल है कि आपका ख्याल दुरुस्त भी हो सकता है। तो फिर तुमने इस आदमी के मुताल्लिक़ क्या सोचा जो एक्स2 को बेनकाब कर देना चाहता है? मैं अनक़रीब इसे इसके बिल से निकाल कर चूहों की तरह मार डालूँगा। ये आसान काम ना होगा इमरान, अगर ये वही आदमी है। अच्छा शब बख़ैर, इमरान ने नाखुशगवार लहजे में कहा और सर सुल्तान हंस पड़े। तुम्हारी ज़िंदगी बेहद अजीज़ है, लेकिन बहुत मोहतात रहना। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। शब बख़ैर। इमरान किसी भेड़िए की तरह गुर्राता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। दूसरी सुबह बिलेक्ज़ेरू ने फ़ोन पर इमरान की कॉल रिसीव की, जो कह रहा था, रोजर की क़यामगाह से तुम यकीनन तौर पर वाकिफ़ हो गए। जी हाँ, बस आज इसके पीछे रहो। नहीं ठहरो, देखो, मैं दरअसल ये चाहता हूँ कि आज शहर की किसी बड़ी सड़क पर इसके 10-5 जूते लगा दिए जाएं। बिलेक्ज़ेरू इस तजवीज़ पर हैरान रह गया। मैं नहीं समझा जनाब। अरे तो क्या अब जूते ख़रीद कर तुम्हें समझाना पड़ेगा? नहीं, मैं दरअसल ये पूछना चाहता था कि इससे क्या फ़ायदा होगा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ करो। फ़ोन पर गुर्राहट सुनाई दी और फिर बिलेक्ज़ेरू ने सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज़ सुनी। ये चीज़ बिलेक्ज़ेरू के लिए मुश्किल नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे कामों का माहिर था, लेकिन वो उलझन में ज़रूर पड़ गया था। आखिर इसका क्या मकसद हो सकता है? वो अपने ऑफिसर से अच्छी तरह वाकिफ़ था, लेकिन इसका तरीक़ाकार आज तक इसकी समझ में ना आ सका था और ना इसे यही मालूम हो सका था कि वो कब संजीदा हो जाएगा और कब हिमाकतों पर उतर आएगा। नाश्ते के बाद वो कील कांटे से लेस होकर निकला और रोजर का यह ख़याम डेल्फिया में था, लेकिन बिलेक्ज़ेरू को इसका इल्म नहीं था कि वहाँ तना था या इसके दूसरे साथी भी वहाँ मुक़ीम थे। डेल्फिया पहुँचने से पहले एक बार इसने इमरान को फ़ोन किया। हाँ, क्यों, क्या रहा? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। अभी तो कुछ भी नहीं। क्या मैं इसके कमरे में घुसकर मरम्मत करूं? नहीं, शरआम पर यह बहुत ज़रूरी है। तब तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा जब वो बाहर आए, तब ही ऐसा हो सकेगा। कुछ भी हो, आज ये होना चाहिए। बहुत बेहतर, ये तो हो ही जाएगा। क्या तुम मेकअप में हो? इमरान ने पूछा। यकीनन है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और सिलसिला मुनक़ता हो गया। इसी शाम को इमरान अपने कमरे से निकल रहा था कि मलीना आ टकराई।